अमेरिका के बाद यूरोप ने लगाया रूस पर भर भर कर बैन, लेकिन भारत को माला माल कर गए रूसी प्रतिबंध। यूरोप ने रूस पर लगाया 18वां प्रतिबंध। इधर न चाहते हुए भी यूरोप ने तेल पर भारत को दे डाला बड़ा मौका। अब भारत को कौड़ियों के भाव तेल देगा रूस। खाड़ी देशों ने फिर पीट लिया सिर। रूस फिर देख रहा भारत की ओर। अमेरिका की धमकी को भारत ने किया दरकिनार। भारत का शैडो फ्लीट और रुपए रूबल का गुप्त प्लान। रूस ने भारत के लिए खोला खजाना। तेल निर्यात को लेकर सऊदी अरब और अमेरिका की बड़ी टेंशन। एक तरफ अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए एक के बाद एक कुल 18 प्रतिबंध लगा चुके हैं। उनका मकसद था रूस के तेल के खजाने पर ताला लगाना, ताकि रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा मिलना बंद हो जाए। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया कि रूस का तेल दुनिया के बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन उनके इस खेल में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा भारत, जिसने न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। जब यूरोप ने रूस पर भर भर कर बैन ठोक डाले हैं, जब अनजाने में ही कुछ ऐसा हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, रूस पर इन यूरोपीय देशों के बैन से अनजाने में भारत मालामाल हो गया है, इतना कि किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। इस योजना का पता जब अमेरिका समेत तमाम खाड़ी देशों को लगा तो उन्होंने भी सिर पीट लिया। यानी जब पूरी दुनिया रूस पर लगे प्रतिबंधों का हिसाब किताब लगा रही थी, तब भारत चुपचाप अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में लगा था। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी आहट न तो वॉशिंगटन को लगी और न ही ब्रुसेल्स को। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे यूरोप के बिछाए जाल में फंसने की बजाय भारत ने उसे अपने लिए एक सुनहरे अवसर में बदल दिया। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई। तारीखें बदल रही थीं। साल 2025 आ चुका था, लेकिन यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इससे तिलमिलाए यूरोपीय संघ यानी ईयू ने रूस पर अपना सबसे घातक दांव चला। उन्होंने रूस के खिलाफ 18वां प्रतिबंध पैकेज लागू कर दिया। ये कोई मामूली पैकेज नहीं था। इसका सीधा निशाना था रूस की दुखती रग, यानी उसका तेल और गैस का व्यापार। इस पैकेज का ब्रह्मास्त्र था रूसी कच्चे तेल पर एक नई प्राइस कैप, यानी मूल्य सीमा। G7 देशों ने पहले ही रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल की एक सीमा लगा रखी थी, लेकिन ईयू को ये काफी नहीं लगा। उन्होंने इस सीमा को और कसते हुए बाजार मूल्य से 15% कम कर दिया, जिससे रूसी तेल की आधिकारिक कीमत गिरकर लगभग $47.60 प्रति बैरल पर आ गई। यूरोप का प्लान बिल्कुल साफ था। रूस को अपना तेल इतना सस्ता बेचने पर मजबूर कर दो कि उसके खजाने खाली हो जाएं और वो युद्ध जारी न रख पाए। दुनिया भर के रणनीतिकार इस कदम को रूस के लिए एक बड़ा झटका मान रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो रूस की अर्थव्यवस्था का दम घुटना तय है। लेकिन वो एक बात भूल गए थे, और वो थी भारत की मौजूदगी। भारत, जो रूस का एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त है, इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहा था। जहां पश्चिमी देश इसे रूस की हार के तौर पर देख रहे थे, वहीं भारत के रणनीतिकारों को इसमें एक छिपा हुआ अवसर दिखाई दिया। एक ऐसा मौका जो भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता था, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान दे सकता था। ये वो मौका था जब भारत अपने सबसे बड़े आयात बिल यानी तेल के खर्च को ऐतिहासिक रूप से कम कर सकता था। रूस पहले से ही भारत को भारी छूट पर तेल दे रहा था, लेकिन अब इस नई प्राइस कैप के बाद रूस पर और भी ज्यादा डिस्काउंट देने का दबाव बढ़ गया। भारत के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। भारत, जो अपनी जरूरत का लगभग 40% तेल रूस से खरीद रहा था, उसके सामने अब और भी सस्ती दरों पर काला सोना खरीदने का दरवाजा खुल गया था। ये भारत की ऑयल डिप्लोमेसी का वो शिखर था जहां उसने बिना एक भी गोली चलाए ऐसी जंग जीत ली थी जिसका असर आने वाले कई दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने वाला है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि जब बात अपने राष्ट्रीय हितों की होगी तो वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों न हो। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जब भी भारत कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसके विरोधी चुपचाप नहीं बैठते।
पश्चिम को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि भारत उनके बनाए खेल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए उन्होंने भारत को रोकने के लिए नई चालें चलनी शुरू कर दी। यूरोप ने पहली बार रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट से जुड़ी एक भारतीय रिफाइनरी नयरा एनर्जी पर सीधे प्रतिबंध लगा दिए। इसका मतलब था कि अब नयरा एनर्जी यूरोप के किसी भी देश को अपने पेट्रोलियम उत्पाद नहीं बेच सकती थी। ये भारत के घरेलू रिफाइनिंग सेक्टर पर एक सीधा हमला था। पश्चिम को लगा कि इस एक चाल से वो भारत को डरा देंगे और भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा, लेकिन वो भारत की तैयारी को कम आंक रहे थे। भारत ऐसे किसी भी कदम के लिए पहले से ही तैयार था। ये भारत की प्लान बी का एक्टिवेट होने का समय था। जैसे ही नयरा पर प्रतिबंध लगा, भारत ने चुपचाप अपनी दूसरी सरकारी रिफाइनरियों जैसे इंडियन ऑयल, आईओसी, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL के जरिए अपने आउटपुट को रीडाइवर्ट करना शुरू कर दिया। भारत ने दुनिया को दिखाया कि अगर आप हमारा एक दरवाजा बंद करेंगे तो हम 10 नए दरवाजे खोल लेंगे। ये भारत की शतरंज की वो चाल थी जिसमें पश्चिम का हर मोहरा पिटता जा रहा था। उनकी दूसरी बड़ी चाल थी रूस के शैडो फ्लीट पर नकेल कसना। ये शैडो फ्लीट 1970 के दशक में सोवियत संघ के सैन्य अभियानों के दौरान सोवियत सैन्य बलों के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया था। पुराने तेल टैंकरों का बेड़ा है जिनका इस्तेमाल रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए अपना तेल दुनिया भर में पहुंचाने के लिए करता है। EU ने इन जहाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया ताकि रूसी तेल का ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल और महंगा हो जाए। उन्हें लगा कि अगर जहाज ही नहीं होंगे तो भारत तक तेल पहुंचेगा कैसे। लेकिन यहाँ भी भारत 2 कदम आगे था। भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी स्मार्ट बाईपास डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। भारत पहले से ही रूस के साथ मिलकर अपनी खुद की परिवहन व्यवस्था और बीमा मॉडल पर काम कर रहा था। भारत की ONGC विदेश और अन्य भारतीय शिपिंग कंपनियां अब धीरे धीरे रूस भारत के इस महत्वपूर्ण समुद्री रूट पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। ये भारत की वो गुप्त चालें थीं जिन्होंने पश्चिम के रणनीतिकारों को भी हैरान कर दिया। वो जिस समस्या को पैदा कर रहे थे, भारत उसका समाधान पहले ही खोज चुका था। ये किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा था जहां हीरो हर बार विलन की चाल को पहले ही भांप लेता है और उसे मात दे देता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जिसे अमेरिका ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। सेकेंडरी सैंक्शंस। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तिलमिलाहट साफ दिख रही थी। व्हाइट हाउस से बयान जारी हुए नाटो के महासचिव ने खुली धमकी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये अमेरिका का सबसे बड़ा डर था जो वो दुनिया के देशों को दिखाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी देश रूस के साथ व्यापार करेगा, अमेरिका उसके साथ भी व्यापार बंद कर देगा और उसे डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग थलग कर देगा। कई देश इस धमकी के आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन ये नया भारत था जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बना रहा था। भारत ने इन धमकियों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और एक टूक जवाब दिया, राष्ट्रीय हित पहले, धमकियां बाद में। भारत का ये स्टैंड सिर्फ एक बयान नहीं था, ये दुनिया के नए पावर स्ट्रक्चर का ऐलान था। भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपने पुराने दोस्त रूस का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और भारत ने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ता ही गया। आंकड़े चौंकाने वाले थे। साल 2022 से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद ये तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 2025 आते आते भारत अपनी जरूरत का 40% तेल अकेले रूस से आयात कर रहा था। ये आंकड़ा इराक, कुवैत, सऊदी अरब और UAE से होने वाले कुल आयात से भी ज्यादा था। ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा व्यापारिक बदलाव था। पश्चिम ने प्रतिबंध लगाए थे रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। इसने भारत को रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार बना दिया। जुलाई 2025 तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब डॉलर के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया। ये आंकड़े पश्चिम के मुंह पर एक तमाचा थे। उनकी भारत को रूस से अलग थलग करने की पूरी योजना धराशायी हो चुकी थी। भारत ने न केवल सस्ते तेल का फायदा उठाया, बल्कि इस मौके का इस्तेमाल अपनी भू राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए भी किया। इस कहानी का एक और रोमांचक पहलू है भारत का गुप्त प्लान, डॉलर से मुक्ति।
दशकों से दुनिया का व्यापार अमेरिकी डॉलर पर टिका है। डॉलर ही वो हथियार है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका दुनिया पर अपनी दादागिरी चलाता है। लेकिन भारत अब इस खेल को बदलने की तैयारी में था। रूस के साथ तेल का ये व्यापार भारत के लिए रुपये रुबल में व्यापार को विस्तार देने का एक सुनहरा मौका था। भारत और रूस तेजी से एक ऐसे मैकेनिज्म पर काम कर रहे थे जिससे दोनों देश डॉलर को बाईपास करके अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर सकें। ये अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा हमला था जिसकी भनक IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को भी देर से लगी। रुपये रुबल में व्यापार का मतलब था कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे से काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। ये भारत का एक ऐसा कूटनीतिक सुरक्षा कवच था जो उसे भविष्य में किसी भी बाहरी दबाव से बचाएगा। इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रखा। दिसंबर 2024 में भारत की रोसनेफ्ट के साथ 13 अरब डॉलर प्रति वर्ष की एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय डील हुई। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, ये भारत का 10 साल का गुप्त एनर्जी कवच था। इस डील ने भारत को अगले 1 दशक के लिए ऊर्जा की सुनिश्चित आपूर्ति की गारंटी दे दी, वो भी बिना किसी भू राजनीतिक हस्तक्षेप के। ये डील अमेरिका और यूरोप की उस नीति को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देती है जिसका मकसद रूस को आर्थिक रूप से अकेला करना था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो न केवल वर्तमान की चुनौतियों से निपटना जानता है बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की योजना भी बनाकर चलता है। ये दोस्ती सिर्फ तेल और गैस तक ही सीमित नहीं थी। भारत और रूस रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी अपने सहयोग को बढ़ा रहे थे। ये एक व्यापक असैन्य रणनीतिक गठबंधन था जो पश्चिमी देशों के इकोनॉमिक प्लान को पूरी तरह से विफल कर रहा था। ये रिश्ता सिर्फ 2 सरकारों के बीच नहीं था बल्कि इसका फायदा भारत के आम आदमी और किसानों तक भी पहुंच रहा था। तो आखिर इस पूरे खेल का भारत पर और दुनिया पर क्या असर हुआ? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि भारत वैश्विक तेल बाजार में एक किंग मेकर की भूमिका में आ गया। 2022 से पहले भारत तेल खरीदता था, लेकिन अब भारत तेल की कीमतों को प्रभावित करने की ताकत रखने लगा है। जब भारत जैसा विशाल देश अपनी खरीद को एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर की ओर मोड़ता है तो पूरे वैश्विक बाजार में हलचल मच जाती है। ये बात सऊदी अरब और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का विषय है, जो अब तक तेल बाजार के बेताज बादशाह माने जाते थे। भारत की ट्रेड विद टैक्ट यानी चतुराई के साथ व्यापार करने की रणनीति अब उसकी विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। जैसे अमेरिका के पास डॉलर की ताकत है और चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग की, वैसे ही अब भारत के पास रणनीतिक खरीद की ताकत है। और इस दोस्ती का फायदा सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। भारत रूस को बड़ी मात्रा में झींगा, चावल, तंबाकू, चाय, मसाले और सबसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करता है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो वहाँ कई चीजों की कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत आगे आया। इससे भारत के किसानों, फार्मा कंपनियों और छोटे उद्योगों को एक स्थिर और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मिला, जो शायद उन्हें पश्चिमी देशों में कभी नहीं मिलता। ये एक सीक्रेट बोनस की तरह था जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी। सोवियत संघ के समय से चली आ रही ये दोस्ती आज एक नए मुकाम पर है, जहां दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और मिलकर एक नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं जो पश्चिमी दबदबे से मुक्त हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तेल के इस खेल में भारत ने वाकई एक मास्टर स्ट्रोक खेला है? और क्या भारत का ये कदम उसे दुनिया की अगली महाशक्ति बनने की राह पर और तेजी से आगे ले जाएगा? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।